माय एपिसोड एपिसोड नंबर 23। आज का कॉम्बिनेशन क्या कॉम्बिनेशन है? आज का कॉम्बिनेशन है 1 7 1 7 1 7 का मतलब सन और केतु। ठीक है, जो लोग कोई भी शख्स अगर वो 10/5/1990 को पैदा हुआ है तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 7 का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को ग्रेड करूं तो ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन में नहीं आता, ये गुड कॉम्बिनेशन में आता है। इसका जो कैटेगरी है वो गुड की गुड गुड कॉम्बिनेशन है, ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अब ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग हाईली inclined towards spirituality, स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में फर्क है, एक बात अपने ज़हन में रखनी है। स्पिरिचुअल इंसान कैसा होता है? स्पिरिचुअल इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर खुदा का खौफ, यानी खुदा होता है जिसके अंदर, ये कहते हैं ना रब बसता है किसी के अंदर। तो स्पिरिचुअल लोग उस तरह के होते हैं। जरूरी नहीं कि इबादत करते हैं, बस ये स्पिरिचुअल लोग जरूरी नहीं कि आप इबादत करते होंगे, बट अगर मैं रिलीजियस लोगों की बात करूं तो रिलीजियस लोगों के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि रिलीजियस इंसान जो है जरूरी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो, उसके अंदर खुदा हो। रिलीजियस इंसान कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई शख्स जो खौफ खुदा की वजह से इबादत कर रहा हो, ठीक है, या किसी डर से कर रहा हो, कोई भी वजह हो उसकी इबादत करने की, तो रिलीजियस होगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल है वो उसके अंदर वो रब तो है, उसके अंदर वो सारा कुछ हाई वर्च्यूज और सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको इबादत करता हुआ मिले, ऐसा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस चीजों में ये फर्क है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल शख्स वो होता है जिसके अंदर वो सब कुछ मौजूद है, जैसे आपके हाई वर्च्यूज, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टर, ये वो सारी चीजें हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो इबादत करता हो। और रिलीजियस पर्सन जो है वो हो सकता है इबादत करता हुआ मिले आपको बहुत, लेकिन हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल ना हो। तो ये हाईली इंक्लाइंड जो है वो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी होते हैं। ठीक है, लाइक्स आइसोलेशन, आइसोलेशन पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा दोस्ती यारी के वाले लोग नहीं होते हैं, आइसोलेटेड टाइप लोग होते हैं, आइसोलेशन पसंद करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड होते हैं, लेकिन दोस्ती यारी करने वाले लोग नहीं होते, बस ठीक है। हाई विर्च्यूज होते हैं लाइफ में, इनके विर्च्यूज हाई होते हैं। हाई प्रिंसिपल, इनके लाइफ के विर्च्यूज भी आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो डिसिप्लिन तरीके से लाइफ गुजारते हैं, असूल पसंद जिंदगी, अच्छे मोरालिटी के साथ, ये इस तरह के लोग होते हैं 1 7 वाले। ठीक है, उसके अलावा वाइज होते हैं, वाइज लोग होते हैं, अकलमंद होते हैं। उसके अलावा रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, रिसर्च करने का बहुत शौक होता है, बहुत अच्छे होते हैं रिसर्चर। एक चीज है इनकी जिंदगी में, वैसे 7 नंबर वाले लोगों के साथ धोखे तो होते ही है लाइफ में, चीट्स होते हैं, खासतौर पे दिल टूटे होते हैं इनके साथ अमूमन मोहब्बत में धोखा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें चीज होती है, तो वो मैं लिखूंगा नहीं, बस मैंने वैसे ही बता दिया क्योंकि एट्रीब्यूट्स ऑफ सेवन में शायद मैंने आपको बताया होगा, ये इनके साथ ऐसा हो जाता है, मोहब्बत में धोखा हो जाता है, तो ऐसी चीजें इनके साथ रहती हैं। काइंड हार्टेड लोग होते हैं, काइंड हार्टेड लोग होते हैं। तो अब हमें इसको रब करना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ, तो इसको रब कर लेते हैं पहले। चलें आगे मूव ऑन करते हैं।
strong faith on God, upon God. ठीक है, खुदा तो अक्ल लोग होते हैं, खुदा पे बहुत भरोसा करते हैं, खुदा तो अक्ल लोग होते हैं, ये लोग सिंपल लोग होते हैं, सिंपल पीपल डोंट लाइक शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, सादा लोग होते हैं, खुदा के ऊपर लोग होते हैं, खुदा पे बहुत भरोसा रखते हैं। फर्स्ट 35 to 40 years of life, पहले 35 से 40 साल की जिंदगी की ज्यादा बेहतर होती है। लेटर उसके बाद क्या होता है, लाइफ में आइसोलेशन आ जाती है, आइसोलेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पहले जो इनकी जिंदगी के 35-40 साल है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद की जिंदगी में इनके तन्हाई, आइसोलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा हो सकती है। रिलेशनशिप इश्यूज इनके रहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज उनमें रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इनके अपनी बीवी से झगड़ा नहीं है तो बीवी के आगे पीछे हो जाएगी, चली जाएगी कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये मतलब सिंगल सेवन की बात पे हम चल रहे हैं, लेकिन ये जब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके 777, 777, 4 इसके हिसाब से भी चलती हैं चीजें। तो इसमें रिलेशनशिप इश्यूज इनकी लाइफ में हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज नहीं होंगे हमेशा। उसके बाद लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, कर पाए या ना कर पाए लेकिन ये करना चाहते हैं, इनकी नीयत होती है लोगों को लोगों के सामाजिक काम करके, लोगों की मदद करके इनको खुशी महसूस होती है और ये इनके अंदर ये चीज होती है, सोशल वेलफेयर से, यानी कि ये करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद ऑनेस्टली करते हैं ये जॉब अपनी, गवर्नमेंट जॉब ये करते हैं तो ऑनेस्टली करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं वो सिर्फ जॉब के लिए होते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप जॉब ना करें, बिजनेस अच्छा है। जैसे मैंने 5 का बताया कि बिजनेस इज द बेस्ट थिंग, जॉब उनके लिए इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह 7 नंबर के जो लोग होते हैं उनके लिए जॉब अच्छी होती है, बिजनेस इनके लिए इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह नंबर 2 वाले लोग वो बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि वो, मैंने बताया था, डिसीजन नहीं ले सकते। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो जॉब बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये उनमें से एक कॉम्बिनेशन है जो बिजनेस नहीं कर सकते। उसके अलावा इनमें थोड़ी बहुत आल्सो लीडरशिप क्वालिटीज होती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती है। क्यों होती है? क्योंकि नंबर 1 आपको पता है कि इसमें है, तो लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होती जैसे नंबर 1 वालों में होती है। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं 1-7 का कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने अभी आपको उसके कॉम्बिनेशन में बताया कि कैसे कैसी चीजें हो सकती हैं। अब हम इसके प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बात फिर वहीं आ गई कि पहले मैं से रन करूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैं से रन करता हूं। तो मैं जी आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोफेशंस के लिए। प्रोफेशंस कौन से होते हैं, इनकी कैसे प्रोफेशंस इनके होते हैं, अच्छे होते हैं इनके लिए। प्रोफेशंस की अगर हम इनकी बात करें, रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशन, रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशन, साइंटिस्ट। अगर ये साइंटिस्ट बने या ऐसी कोई भी जॉब हो जिसमें इन्होंने रिसर्च करनी हो, जैसे इन्वेस्टिगेटिंग जॉब्स होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट जॉब, बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो। अगर ये रिसर्च रिलेटेड साइंटिस्ट, ओके, इन्वेस्टिगेटिंग जॉब्स, तो ऐसी कोई भी चीज जहां पे इनको रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऐसी जॉब के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है। अगर ये वो प्रोफेशन करें तो बहुत अच्छा काम करते
सकते हैं इसमें ये। नंबर 2 हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी। नंबर 3 एनजीओज, जिसमें रिलीजियस एनजीओज आ जाती हैं। रिलीजियस एनजीओज आपको मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड बहुत होते हैं और इनके हाई वेंचर्स होते हैं, रसूल पसंद जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, तो इसीलिए एनजीओज रिलेटेड जो रिलीजन रिलेटेड एनजीओज हैं वो बहुत अच्छी हैं इनके लिए। पोएट, शायर बहुत अच्छे हो सकते हैं, दो का हो जाता है तो शायर बहुत अच्छे हो सकते हैं। नंबर 6 लिरिसिस्ट, गाने गाने बहुत अच्छे लिख सकते हैं ये, ठीक है। राइटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं ये, अगर ये राइटर होंगे तो ये राइटर्स भी बहुत अच्छे होंगे, सही है। ऑकल्ट साइंस एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है इनके लिए, ये आपको समझ नहीं आएगा, मिक्स हो जाएगा इसके साथ। ऑकल्ट साइंस वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर देम। ऑकल्ट साइंस मैंने बार बार कई बार आपको बता चुका हूं कि ऑकल्ट साइंस में क्या आता है। ऑकल्ट साइंस में आता है जितने भी ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, ये सारी चीजें जो ऑकल्ट साइंस में आती है, तो ऑकल्ट साइंस इनके लिए बहुत बेस्ट प्रोफेशन है, बेहतरीन प्रोफेशन है, ठीक है। डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं। फार्मासिस्ट, अच्छे फार्मासिस्ट हो सकते हैं। तो ये इस तरह के कई और प्रोफेशन भी हैं, लेकिन मेन प्रोफेशन मैंने आपको बताए कि ऐसे प्रोफेशन में अगर ये लोग काम करें तो ये प्रोफेशन इन्हें बहुत सूट करते हैं। और इसकी वजह से क्योंकि ये नंबर 7 जो है मैंने आपको बताया वो किस तरह का है, तो आप कई एपिसोड में खत्म हुआ, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 24 में हम मिलेंगे 1 और 8 कॉम्बिनेशन, 1 8 के साथ, जो कि एक चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन समझा जाता है। वैसे तो कोई भी चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन वो बस उसमें मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो मुझे अब आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।